हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए खूबसूरत दिन को परमेश्वर के हाथों में दे। आज के दिन की शुरुआत को प्रभु के वचन के साथ करें। हम सबसे पहले किसी और का चेहरा देखने से पहले या कुछ और पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले परमेश्वर के आगे जाके खड़े होना है। हमें नहीं मालूम पूरे दिन में हम किस तरह की बैटल्स को फेस करेंगे, कौन सी हमारे चैलेंजेस होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन जब हम सुबह परमेश्वर से हम उसके साथ समय अपना जो है स्पेंड करते हैं, प्रभु से ताकत मांगते हैं, सामर्थ मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, तो वही हमारे पूरे दिन को, वही हमें जो है गाइड करते हैं। खुदा का वचन हमें गाइड करता है। हमें सुबह उठते ही अपने आप को प्रभु के वचन से हमें सैचुरेट करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी हुजूरी में आके उसके प्रेजेंस में और ज़्यादा प्रभु से हमें जो है विजडम मांगनी चाहिए कि उसकी लाइट जो है वो हमें रास्ता दिखाते जाए। तो आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे। ज़रूरी है कि आप एक अपना जो है बाइबल का टाइम प्लान करें। क्या आप पढ़ रहे हैं, कौन सा प्लान आप लेते हैं। आप ज़रूर, मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, तो हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते की गहराई में बढ़ते जाएं। तो आइए आज के वचन को देखेंगे, जो कि रोमियो की पत्री में उसके 5th चैप्टर और 10th वर्स में लिखा है। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमीन। यहाँ पे लिखा है किस तरह से पहले हम बैरी थे, जब हम खुदा से अलग थे। हमने प्रभु यीशु मसीह में अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं पाई थी, क्योंकि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, उसने हमें बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, अपने पर्पस के लिए बनाया, लेकिन जब हम उसमें हम नहीं चलते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, हम पहले बैरी थे, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ है, और हमने यीशु मसीह के द्वारा ही अब उद्धार हम पाएंगे। बहुत बार लोगों को ये बहुत गलत फहमी होती है, और हम इस सब गलत फहमी से बाहर आए कि हम सब परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि हम जब परमेश्वर के से अलग होते हैं, अपने गुनाहों के कारण प्रभु से दूर होते हैं, तो हम उसके बैरी हैं। अगर हम कुलुस्सियों की पत्री उसके 1st चैप्टर और 21st वर्स को भी देखें, तो वहाँ भी लिखा हुआ है किस तरह हम पहले खुदा से दूर थे और उसके बैरी थे, लेकिन हम यीशु मसीह के द्वारा ही हम जो है खुदा के नज़दीक आए हैं। तो हम खुदा के आज्ञाओं को तोड़ के, उसकी व्यवस्था को तोड़कर हम प्रभु के बैरी ही हैं। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हमारी जिम्मेवारी है, अकाउंटेबिलिटी है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं। हमें अपने जीवन का जो मकसद है, पर्पस है, गोल है, उसे परमेश्वर के पर्पसेस के साथ, उसकी विल के साथ जो है अलाइन करना है। तो आज जो मैं आपसे ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि आज हम वचन में देखें कि खुदा के बेटे और बेटियां कौन हैं। सबसे पहले अगर हम यूहन्ना की अंजील में आए, उसके 1st चैप्टर और हम 12th वर्स को देखेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात की जा रही है, क्योंकि उससे पहले लिखा हुआ है किस तरह से वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुआ, और उनकी जो ज्योति है वो हमारे बीच में है, और ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है, और लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो ये बात लिखी हुई है कि अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब जो अंधकार में है, जो दूर है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। हम अपने आप को सच्चाई में लाएं, धोखे में ना रखें, लेकिन सिर्फ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, वही परमेश्वर के संतान है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। खुदा उन्हें अपना होली स्पिरिट देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करता है जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, हमारा सेवियर है। उसने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, हमें पाप से छुड़ाया है, और हम प्रभु यीशु मसीह में अब नए हो गए हैं, नई सृष्टि है। पुराना जो हमारा जीवन है वो
पीछे हो गया है, वो मर चुका है, उसे हमने दफन कर दिया है। अब हम यीशु मसीह में नए होकर चलेंगे। एक और बात जो ज़रूरी है, सिर्फ यीशु मसीह को रिसीव करना या यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जब अब हमने खुदा का आत्मा पा लिया है तो हम आत्मा के चलाए चलें, तभी हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये भी वचन में ही लिखा है। अगर हम रोमियो की पत्री उसके 8 चैप्टर में आए और वहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जितने लोग आत्मा के चलाए चलते, अब हमें शरीर के चलाए नहीं चलना। हमारा शरीर एक बात कहता है जो परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं है, उसकी व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है, तो हमें वो चीज़ों को छोड़कर आत्मा के चलाए चलना है। और हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि खुदा का आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, सिर्फ कहने से नहीं बल्कि हम आत्मा के चलाए चलें। हम अपने जीवन को रोज जांचें, जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, खुदा का आत्मा हमें दिखाता है कि ये चीज़ें हमारे में गलत है, हम खुदा से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर से उनकी आत्मा का सामर्थ्य मांगे, पावर मांगे कि वो हमारी मदद करे कि हम अपनी कमज़ोरियों पर हम ओवरकमर बने। हम जयवन से भी बढ़कर हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम जयवन से भी बढ़कर हैं। अगर हम अपने आप से कुछ करना चाहेंगे तो हम बुरी तरह फेल हो जाएंगे। तो खुदा का वचन है ये जीवित वचन, हम इस पर ध्यान दे, पढ़े। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। May God bless you all.